स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, इससे पहले अभी हमने सिलोगिज्म को कंप्लीट किया है। ठीक है, हमारे मोस्टली टॉपिक्स हो चुके हैं। ये अब हमारा वेन डायग्राम आज हम करने वाले हैं। उससे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज होती हैं, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है। और टाइमिंग हमारी होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। और अगर आपको क्लास की PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ वेन डायग्राम। A Venn diagram is a diagram that uses circles to demonstrate the connections between items of finite grouping of things। तो देखो इसके अंदर ये क्या होता है, या सर्कल्स होते हैं, समटाइम्स स्क्वायर भी, ट्रायंगल भी यूज़ हो जाता है, रेक्टेंगल भी हो जाता है, स्क्वायर भी यूज़ हो जाता है, बट मोस्टली हमारा क्या होता है, सर्कल यूज़ किया जाता है। जब ज्योमेट्रिक वेन डायग्राम्स हो जाते हैं ना, तो उन सब में इन सब अलग डिफरेंट शेप्स को हम यूज़ करते हैं। बट जब सिंपल बेसिक जो इसके क्वेश्चंस जब आते हैं, वेन डायग्राम के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारा एक यूज़ होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर हमें वैल्यूज़ गिवन होते हैं, ये किसी ना किसी चीज़ को शो कर रहा होता है कि दिस सर्कल शोज सोच, मान लीजिए ये मैन को दिखा रहा है, एक सर्कल वुमेन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, जैसे एक सर्कल है ये मैन को शो कर रहा है, एक वुमेन को शो कर रहा है। ठीक है, या इनके प्रोफेशन को शो कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, फंड्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में ये हो सकता है। ठीक है, तो देखो आगे क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैव सिमिलर फीचर्स बट नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स डोंट। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखिए आपको दिया हुआ है कि मैन और वुमेन है, ये सर्कल है, ये मैन, ये हमारे हो गए मैन, ये हमारी वुमेन, ये वाला पोर्शन है बीच का, ये जो शो करता है कि जो मैन और वुमेन जो एडुकेटेड है, कि इतने मैन और इतने वुमेन दोनों क्या है, ये एजुकेटेड है। तो ये हो गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जो चीज़ दोनों के बीच में कॉमन है। ये वाला पार्ट वो होता है जो दो गिवन सर्कल्स के बीच में कॉमन होता है, जो दोनों के पास होता है। जैसे कि मैंने बोला इतने मैन एजुकेटेड है, इतनी ही वुमेन एजुकेटेड है, तो ये पार्ट वो हो गया जिसके अंदर मैन और वुमेन एजुकेटेड है। और ये जो रेस्ट आपका जो पार्ट है ना, ये आपका हो जाएगा अनएजुकेटेड। ठीक है, ये अनएजुकेटेड मैन है, ये अनएजुकेटेड वुमेन है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चे हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। ठीक है, उसने डिफरेंटली उसने बोला कि कुछ लड़के तो खेलते हैं क्रिकेट, कुछ लड़के और लड़कियां क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लड़के और लड़कियां फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को खेलते हैं, जो दोनों गेम्स को खेलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट तो उन बच्चों के लिए हो जाएगा जो दोनों गेम्स को खेल रहे हैं, ये पार्ट उनके लिए हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम क्रिकेट खेलते हैं, ये उनके लिए हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। अब देखो, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि वेन डायग्राम में कैसे पूछता है। These are useful for visualizing the similarities and contrast between two। देखो जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये तो इनके बीच में सिमिलैरिटी को शो करेगा, और ये जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ये इनके बीच में जो डिफरेंट चीज़ है, जो इनके बीच में टोटली डिफरेंट है, जो कॉमन नहीं है, उसको शो करेगा।
ठीक है, आगे देखिए इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। Venn diagrams are used to show how elements connect to one another in relation to a larger background data set और environment। तो देखो इसके कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे वेन डायग्राम्स होते हैं ना, ये शो करते हैं कि जो हमारे को थिंग्स गिवन है, मान लीजिए ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये दोनों कंपनीज का कॉमन पार्ट है, ये इनके बीच में रिलेशन शो करता है, कनेक्शन शो करता है। ठीक है, ये स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट कि किस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें बनाना है। हम कंपनी का बना रहे हैं, फैक्ट्री का बना रहे हैं, स्कूल का बना रहे हैं, ऑफिस का बना रहे हैं, तो इस तरह से। ठीक है, तो देखो आगे देखिए एग्जाम्पल देता है, 2 बिजनेसेस इन द सेम सेक्टर। भाई 2 बिजनेस है, ये ए बिजनेस है, ये बी बिजनेस है। द पार्ट विच सर्कल्स ऑफ द डायग्राम ओवरलैप, जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, दिस शोज द आइटम्स ऑफर्ड बाय बोथ कंपनीज। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो दोनों कंपनियां ऑफर कर रही हैं। एंड नॉन ओवरलैपिंग पार्ट, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट शोज जो चीज़ें यूनिक है, जो चीज़ें क्या है, यूनिक है, उन चीज़ों को शो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, देखो इसके अंदर आपको बताया कि आप कैसे इसको समझोगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो फर्स्ट पॉइंट कहता है, एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट कहता है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, दिस सेट आर डिसजॉइंट। देखो आपके पास 2 सेट है, ए और बी, ये ए ये बी, इसके अंदर 40 पीपल हैं, इसके अंदर 30 पीपल है। आपको बताना है कि ए यूनियन बी मीन्स ए प्लस बी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए एंड बी, दोनों के आपको टोटल बताने हैं। जब आपका डिसजॉइंट सेट होगा, डिसजॉइंट सेट मतलब बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये ए ये बी। अब मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी करना है, यानी कि वो मुझसे पूछ रहा है कि दोनों के अंदर टोटल कितने हैं। तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ पीपल इन ए प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बी। तो ए में मेरे कितने हैं 40, बी में मेरे 30, तो कितना हो जाएगा 70। जब डिसजॉइंट सेट होगा तो कुछ नहीं करना है, जो बस दोनों के जितने भी गिवन है उनको आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये यू का जो साइन होता है ये यूनियन होता है, यानी कि सबको इंक्लूड करना है टोटल, और ये उल्टा यू जो होता है ये होता है इंटरसेक्शन, यानी कि जो उनके बीच में कॉमन चीज़ है, जो दोनों में कॉमन चीज़ है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब देखो अभी हमने डिसजॉइंट सेट का किया था। अब देखो मेरे पास ये अब मेरे पास इस टाइप का सर्कल है, मेरे पास ओवरलैपिंग वाला सर्कल है ए बी, 40 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, और 10 लोग हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, 10 लोग हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि देखो 40 लोग ये हैं, 30 ये हैं, और 10 ऐसे हैं जो ए प्लस बी, ये मेरे मान लिया मैंने, ये मेरे क्रिकेट के प्लेयर हैं, ये मेरे फुटबॉल के प्लेयर हैं, और ये 10 मेरे क्रिकेट प्लस फुटबॉल के प्लेयर हैं। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो 40 ये है मेरे पास, तो यानी कि नंबर इसके ऐड हो गए। एन ऑफ बी कितने हैं 30 हैं। अब ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा ये वाला पार्ट, माइनस होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर मेरे यहाँ से भी ऐड हो रहे हैं, यहाँ से भी ऐड हो रहे हैं, और ये वाले मेरे इस 40 में भी ऐड हो चुके हैं, 30 में भी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट फैंस कितने हैं या प्लेयर्स हैं
40 है, इस 40 के अंदर क्या ये पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ है? हुआ है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरा यहाँ से 30 के अंदर भी काउंट हो रहा है। ये 2 बार काउंट होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने नहीं है। तो जो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये कितना है? 10। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो गया? 40 + 30 70 - 10 तो कितना हो गया? 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने निकल गए? 60। तो जब ओवरलैपिंग वाला हमारा केस होगा तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n(a) + n(b), यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, और माइनस करेंगे जो दोनों के अंदर हमारे कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको माइनस किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है NA इंटरसेक्शन B। NA इंटरसेक्शन B ये होता है हमारा नल का साइन। नल माने कि कुछ भी नहीं आया, यानी कि कुछ भी नहीं आया। तो ये कब होगा? ये होगा जब हमारे सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट। A और B है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? 0। नल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे। जब नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा, नॉन ओवरलैपिंग के केस में हमारा NA इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा, क्योंकि भाई सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो इंटरसेक्शन कैसे बता देंगे हम? ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट के अंदर। तो उस केस में A यूनियन B क्या हो जाएगा? यही फर्स्ट वाला हो जाएगा, NA + NB, क्योंकि दो सेट है वो क्या है? वो डिसजॉइंट है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, फिर कहता है NA यूनियन B यूनियन C। फिर NA को प्लस करेंगे, B को प्लस करेंगे, C को करेंगे, और इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कैसे बनेगा भाई? 3 सर्कल हैं, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा इस तरह से गिवन है, तो पहले क्या होगा? इसको प्लस करेंगे, फिर जो नॉन ओवरलैपिंग है उसको प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे? जो ये कॉमन पार्ट है, ये देखो, ये कॉमन पार्ट ये 3 बार ऐड हो रहा है। ये यहाँ से भी ऐड हो रहा है, ये यहाँ से भी ऐड हो रहे हैं बच्चे, ये यहाँ से भी ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बार बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा 3 का यूनियन निकल जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन नंबर ऑफ पर्सन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो A यूनियन B, NA + NB, नंबर ऑफ A and B हेयर इज नोन एज A यूनियन B, ये होता है। ठीक है, ये बताया गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं। फिर A यूनियन B, यहाँ पर NA + NB - NA यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन P, और दैट विच पार्ट इज कॉमन इन A एंड B। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर 2 तरह के सेट बनते हैं, एक ऐसे और एक हमारा ऐसे। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये डिसजॉइंट सेट का है, और ये हमारा ओवरलैपिंग का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्या कहता है? ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर मदर, ग्रैंड मदर एंड फीमेल्स। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, ये कैसे बनेगा? तो देखो देखो ये हमारी क्या हो जाएंगी? फीमेल्स हो जाएंगी। उस फीमेल में कुछ हमारी क्या हो जाएंगी? कुछ हमारी ग्रैंड मदर हो जाएंगी, और जितनी भी ग्रैंड मदर होंगी वो हमारी पहले क्या होंगी? मदर होंगी। देखो कुछ हमारी पहले मदर बने होंगी, फिर वो हमारी ग्रैंड मदर बनेंगी, पहले वो मदर बनेगी तभी ग्रैंड मदर बनेगी, और ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी फीमेल्स हैं। ये इस तरह से हमारा बनेगा कि मदर फिर ग्रैंड मदर, और ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी फीमेल्स हैं। तो देखो इसका ये हमारा
इस तरह से बनेगा, ग्रैंड मदर, मदर और ये हमारी फीमेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ये क्या कहता है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ब्रिंजल, बनाना, वेजिटेबल्स। ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो, बनाना जो है वो एक फ्रूट है, ब्रिंजल हमारा वेजिटेबल है और ये भी हमारा वेजिटेबल। तो एक हम सर्कल बनाएंगे वेजिटेबल का, उसके अंदर हमारा ब्रिंजल हो जाएगा, और फ्रूट के लिए, बनाना के लिए हम सेपरेट बनाएंगे। ये हमारी वेजिटेबल, ये हमारा ब्रिंजल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा, वेजिटेबल, ब्रिंजल और बनाना। क्योंकि ब्रिंजल एक वेजिटेबल होती है तो वो वेजिटेबल के अंदर आ जाएगी, और बनाना फ्रूट होता है तो वो उस चीज़ से वो अलग बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम्स बनते हैं। अब देखो, आपको बनाना है ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर प्रोफेसर, स्टूडेंट एंड प्लेयर। इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना। तो देखो ये कैसे बनेगा, माना ये हमारे प्रोफेसर हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं और ये हमारे प्लेयर बन जाएंगे। हम इनको अलग अलग नहीं बना सकते। देखिए क्यों, ये प्रोफेसर, स्टूडेंट, प्लेयर, कोई ना कोई प्रोफेसर, जो भी कोई प्रोफेसर है वो किसी ना किसी का स्टूडेंट भी हो सकता है, प्रोफेसर एक प्लेयर भी हो सकता है, स्टूडेंट एक प्लेयर भी हो सकता है, और जो प्लेयर है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, और वो प्लेयर आपका प्रोफेसर भी हो सकता है। ये तीनों का हमारा ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनेगा। क्योंकि देखो, प्रोफेसर जो है हो सकता है वो भी तो किसी ना किसी का स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा, प्रोफेसर, स्टूडेंट एंड प्लेयर। ये तीनों एक दूसरे आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ कुछ पार्ट पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से इसका ये डायग्राम बनेगा। तो देखिए, ये हमारे प्रोफेसर हो गए, प्लेयर और स्टूडेंट। प्रोफेसर भी किसी का स्टूडेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट भी प्रोफेसर हो सकता है। एक बच्चा कहीं पर डिग्री ले रहा है और क्या पता वो साथ के साथ कहीं पर टीच भी कर सकता है। ठीक है, एक प्लेयर प्रोफेसर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, और एक प्रोफेसर प्लेयर भी हो सकता है। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसीलिए ये एक इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको बताना है, सर्कल रिप्रेजेंट बेडशीट, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पिलो एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ब्लैंकेट। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स ऑल द 3 एलिमेंट्स। तो देखिए इसका डायग्राम देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि भाई जो सर्कल है वो हमारी बेडशीट्स हैं, ट्रायंगल हमारा पिलो है और स्क्वायर हमारा ब्लैंकेट है। तो हमें वो पार्ट बताना है जिसके अंदर हमारे तीनों के तीनों एलिमेंट आते हो। देखो, अब यहाँ पर देखो, ये जी तो बिल्कुल बाहर हो गया। बेड शीट के अंदर हमारे क्या क्या है, DEFG, क्योंकि ये चारों एलिमेंट हमारे सर्कल के अंदर आ रहे हैं। पिल्लो के अंदर हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, CBDE, CBDE। ठीक है, फिर स्क्वायर यानी कि ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के अंदर हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, ब्लैंकेट के अंदर हमारे ये आ रहे हैं ACDF। अब आप देखिए, ये तीनों जो मैंने एलिमेंट्स लिखे, इन तीनों में क्या कॉमन है, D इसके पास भी है, D इसके पास भी है, D इसके पास भी है। तो यानी कि D वो है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, D हमारा तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको एक वेन डायग्राम गिवन है।
इन द गिवन वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स PhD, सर्कल हमारा PhD स्टूडेंट्स है, ट्रायंगल हमारा साइंस स्टूडेंट्स है, रेक्टेंगल हमारी गर्ल्स है। द नंबर्स गिवन इन द शेप्स रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर नंबर गिवन है जो शो करता है कि किसमें कितने लोग इंक्लूडेड है। हाउ मैनी गर्ल्स आर PhD स्टूडेंट्स बट नॉट साइंस स्टूडेंट्स, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो PhD स्टूडेंट है लेकिन साइंस की स्टूडेंट्स नहीं है। तो देखिए ये कैसे होगा, देखो पहले हम अपने टोटल निकालते हैं PhD स्टूडेंट्स। देखो PhD के लिए हमारा सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है, 46, सिर्फ और सिर्फ 46 आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ ये है ओनली PhD। ठीक है, ये ओनली PhD है जिसके अंदर हमारी कितनी है, 46 है। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना हो, मुझे PhD प्लस गर्ल्स निकालना है, तो देखो PhD और गर्ल्स कैसे निकलेंगी, जो स्क्वायर और सर्कल के बीच में आएंगी। तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 8 और 11, 8 और 11, ये 17 और 40 मेरे किस में आ रहे हैं, ये मेरे ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मेरे सर्कल और स्क्वायर में आ रहे हैं 8 प्लस 11, कितना हो गया 19, 8 प्लस 11 कितना हो गया 19। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी गर्ल्स आर PhD स्टूडेंट्स बट आर नॉट साइंस स्टूडेंट्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी PhD और गर्ल्स इंक्लूडेड है, साइंस वाले तो हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किए, क्योंकि साइंस वाले तो ये लोग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। अगर ये बोलता एक सेकेंड, ये 19, ये बोलता PhD प्लस गर्ल्स प्लस साइंस, अगर ये बोलता PhD प्लस गर्ल्स प्लस साइंस तो क्या आंसर हो जाता, देखो ये वाला हिस्सा, क्योंकि देखो ये 40 ऐसा है जो सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर तीनों के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता, PhD प्लस गर्ल्स प्लस साइंस हो जाता। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा है, वो हिस्सा बताइए जो साइंस और गर्ल्स और PhD को, तो ये वाला हिस्सा, और देखो 46 तो गर्ल्स और साइंस से बाहर है, ये 17 और 40 साइंस वाले पोर्शन में है, तो बचा क्या 8 और 11, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो वेन डायग्राम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे क्या चीज़ फॉर्म होगी। ठीक है, आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करने सीखने होंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे रिलेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या था, ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट था और इसके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर मेरी क्लास समझ आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है और डिस्क्रिप्शन से भी लिंक आप ले सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।